कैसे? अरे करे आज महलन पे करना और उबटन दो करवाई बांध दो सीधे हाथ ककना। सभी बिटियां बहनें ध्यान से सुने। बेटा घर में कितना भी पैसा आ जाए और कितना भी धनवान बन जाओ, एक तो कभी भी कंकन मत लाना बाजार का बना हुआ। अब मंडप तो आ रहा हो, देखो तुम्हारे गेस्ट हाउस में 4 पाइप लगा दे मंडप बनेगो। सही बता, मंडप ऐसा बन तो मंडप में 3 कोने पर बांस खड़े करे जाते और एक हारू लगाओ जाओ तो कठिया उल्टो ओता नंसारिया छाते ऊपर थे। कंकन मत लाना। दूसरी बात, चूल्हा पक्का मत बनवाना कभी, चाहे कितना भी धन बढ़े, चूल्हा हमेशा कच्चा ही होना चाहिए। और कंकन बेटा बंत काय को है? अपनी दादी पूछियो बेटी काय को बंत? करिया रे की गुट चून की भूसी आम को पतला, काले कम्बल को टूक बांधी भरती लगता। जिस समय कंस तैयार होकर के आया और जब जरासंध के नगर में सब क्षत्रिय इकट्ठे हुए, 1,000 मन वजन था मुगदलों में, 1,000 मन। विचार करो, बेऊ वीर या धरती पर रह गए। 50 किलो की जोड़ी धद्दो तुम भेजा होली पे उठवैया ना है कोई। एक बात ध्यान से सुनो, आज बच्चे इस कथा को जब सुनते हैं तो सही बता रहे हैं, परीक्षक जी उन्हें झूठ लगते हैं कि ये शास्त्री बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। लेकिन सुनो बेटा, थोड़े दिन पहले जब कुरुक्षेत्र के मैदान में खुदाई हुई थी, खुदाई, तो उसमें एक आदमी की हड्डी की पांजर निकली और जब जोड़ी गई तो बाकी लंबाई बैठी 30 फुट। 30 फुट। अब बताओ, 30 फुट जब ऊंचे होंगे तो 10 फुट चौड़े होंगे, और 30 फुट ऊंचा आदमी और 10 फुट चौड़ा पेड़ में हाथ मारते तो पेड़ बच जावे। चंदान बदला न सूरज बदला न बदला जमीन आसमान, जितना बदल गया है बस कमी आई है तो हम में तुम में आई है। आज वो मुगदल पड़े हुए थे और जिसमें सब हिम्मत हार गए थे, तब कंस खड़ा हुआ था। क्या करता था? अरे तब उठी बैठो बलधारी, अरे तब उठी बैठो बलधारी, भारी। गुरुदेव ठोकर कंसन मार दही है, दोनों मुगल जुड़ गए। ध्यान रखना, दोनों मुगल आकाश मुड़ गए थे, एक ही पैर की ठोकर दें। और जिस समय जरासंध को खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि चलो ब्याह है,
उसी समय जरासंध का एक मित्र था कालेवन। कालेवन उसने खड़े होकर के आसन से कहा, रुक जाओ, रुक जाओ, ये बल का काम नहीं है। जब लड़का ने कोई जादू मारो है, अच्छा मुगदल उठा तो हाथ तो पकड़ तो ने कहा तो जोरू मार तो, और जन पांव लगावा ताई खन उड़ गए दोनों ऊपर। शादी ऐसे नहीं होगी। तो मेरा एक कुबलिया पीड़ हाथी है। हाथी अगर बनना बलवान है तो मेरे हाथी से संग्राम करना होगा। कंस ने की बेईमानी पर उतरे आए। चिट्ठी में लिखी कि जो मुगदल मिला दे हो सो ब्याह करे हो, और अब कह रहे हो जो हाथी ते लड़े हो सो करे हो। पर भैया तुम्हारे मन में ऐसी है तो लाल लिकार विचार करना। कंस के लिए हाथी सजाया गया। हाथी, और जिसमें कुबलिया पीड़ हाथी सामने आया है, कंस ने भुजा बढ़ा दी बीच चौक में। और भुजा बढ़ा करके करता क्या था, अरे बीच चौक में खड़ो भयो और जननी लही मान आई रे। पकड़ के हाथी को उठा ले गए, और जिस समय घुमा के हाथी को धरती पर मारा, पैर पे पैर धर के चीरना चाहता था हाथी को। उसी समय कालेवन ने हाथ कर दिया, रुक जाओ, रुक जाओ। क्यों? हाथ उठाई तो होए पापी ने, पलक कर मुनि जान ले होए। हाथी मती जानते मारो जाइत कन्यादान लो। इस हाथी को मारना मत, क्योंकि मेरे मित्र की लड़की की शादी है, तो मैंने ये हाथी तुम्हें कन्यादान में दे दिया। वो कुबलिया पीर हाथी जो था कंस के यहां, वो विवाह में कन्यादान में मिला था। दोनों बेटियों की शादी हुई। अब सुनो, बात जाऊ है। नेताजी जानकी प्रसाद ध्यान करो, बालकंत कह दे करो, नौजवान बच्चन थे बेचाइए कंगे के, देखो कितनी झूठ लिख रही है कि हाथी लड़े गो आदमी थे। तो बेटा जितना बात है द्वापुर की, और अब थोड़े दिन पहले जब मुसलमानी शासन था दिल्ली में, नेक दिना भाई इतिहास पढ़ लेना, तो जसवंत सिंह अपने बेटा पृथ्वी सिंह की कुश्ती शेर से बतियाए थे। शेर से, क्योंकि वह मुगल बादशाह ने यह कह दी थी कि मेरे ना पहरेदारी शेर देता है। एक शेर रखता था वो पिंजरा में, तो जसवंत सिंह बस सेन नहीं भाई, उन्हें एक बात कह दी कि जा शेर की धमकी क्या दिखाता है, ऐसे तो मेरे घर बालक खेलते हैं। वो चिढ़ गया था,
माने कि कल उस बच्चे को लिवा खिलाना जो शेर से खेलता है। तो पृथ्वी सिंह से आकर के कही थी कि बेटा मान मर्यादा फंस गई आज तेरे बाप की। कि कैसे? कि आज तेरी हम कुश्ती शेर से बधियाए राजा के यहां, मुगल बादशाह के यहां। तो पृथ्वी सिंह ने कह दिया पिताजी जब बदिए दैया तो फिर हटवा के अटकाए थे। अब एक ही बात है थोड़े दिन की, और पूरे दरबार के बीच में और पृथ्वी सिंह के सामने जिस समय शेर को निकाला, पैर पे पैर धर के बीच से फाड़ दिया था शेर को। ये थोड़े दिन पहले की बात है, ये तो बेटा बहुत पहले की बात है। और जी बात ना है शेर है तुम गिरा सकते हो, पर गिरावे के लिए बेटा कर्म करना होगा। कर्म करना ये कह रहे कैसे गिरा लेंगे हम। स्वामी जी ने जे महात्मा जी यहाँ रह रहे हैं और सही बता रहे कालीचरण ऐसो झीना बन लो है कमरा पे, मैंने आज तक कहूं ना देखो। जे ना कह रहे हैं अब ब्याह ना भाव जी कह रहे हैं कि हमारे बाप हमें खबाते हैं। गारंटी दे तुझे 21 चक्कर लगा दे झीना के, लगातार उतर जा लगातार चढ़ जा, 100 रुपया नाम के ले जाए। सुन तो ले पर जे लगातार एकदम चढ़े ना झटकाते हैं तो पेन तो 3 बार मौके भरे गिरेंगे। वहां में एक सीढ़िया 6 इंची की और एक सीढ़िया 3 फुट की। ध्यान रखना बेटा, इसलिए कही जाती है कि थोड़ा सो सुधार आ जाए नौजवान बच्चन पर, शरीर पे। एक बार जी बात में जाते कहती हूँ जो नेताजी जानू की पश्चात तो बात है वो पहले कमरा पे कहते हैं मोते जे कि बात है मुंह पे, और बेटा मुंह कोई जरूरत ही ना है। क्यों? कि व्यास गद्दी से वही बात कहनी चाहिए जिसे तुम स्वयं निभा सकते हो, स्वयं निभा सकते हो। अब फदिये तो न्याय परीक्षक जी के जिस संगवाई बालक माने में तैयार ना है, और अगर ना मानो तो न्याय चुपचाप हम पीछे जाके मोटरसाइकिल पे जाके पूछ लियो कि पप्पू शास्त्री ये भागवत गाता है, इनने नालू उठाओगे कि ना उठाओगे, जोड़ी उठाई है कि ना उठाई, मोत पीछे पूछे ही हो। 1 महीना इतनी शौक लगती थी जाको जवाब ही ना, पर अब शौक आवे कहां थे। ऐसो बहुत जानू की बस नेता ही ध्यान करो, व्यास गद्दी के सामने बैठे। एक बार गोपी पे एक फोटो की दुकान है, एक लड़का के देखवे भाई आए ससुराल के ब्याह तय हो, तो मैंने आधार कार्ड की फोटो स्टेट करवाई भाई दुकान पर। तो बा लड़का ने आके कई बार दुकानदार से गए मैंने फोटो खिंचवा बाद जामने की चमक डाल दिया ससुराल जावे और जी फोटो मान की ना भैया बढ़िया बना दूंगा। चलो वो 20 कदम जाएगी फिर लौटो। ए सुनना रहो जी फोटो ससुराल जावा चमक डाल दिए, और सही बता रहा हूं 3 टोते तीर कमान बननो शरीर में हिलो न बिल्कुल, और बेर बेर बात बाई बात है तीसरा की फिर लौटो। चमकन डारी फोटो में तो पैसा ना दूंगा। अब मैंने की लला एक बात मैं यूं कह दू बेटा बुरी लगे तो हाँ कहो ऐठ को मोए मी बेटा जी फोटो आओ कब तक चमक डाल रहे हो, जबकि मशीनों में जितनी हुई तितनी तो डाल दे हो, पर नेका दिया शीशा में जेऊ देख लेगा तो में हते हैं वो तो बोलो तुम हते कछु ना कह रहो। चलो बेटा जीवन में ध्यान रखना। देखो बाद में वो पर फोन आओ मेरठ से, ईमानदारी की बात है ब्यास चौकी की, मैंने कहा कथा में कह दी कि अगर बेटा सिर में तेल डालना है तो केवल सरसों का डालना बस। ये जितने भी ये तेल बन के आ रहे हैं सब केमिकल आता है इनमें। सरसों के तेल जैसा कोई तेल ही नहीं बना आज तक, वो तुम्हारे घर में ओरिजिनल है। ओरिजिनल है तो छोड़े बैठे और लोकल ला रहे हो दुनिया भर के जन कहां थे। सिर के बाल उड़ जाते हैं और जाके उड़ रहे हो वो प्रैक्टिकल करके देख लेना। 6 महीना सरसों का तेल डाल लेना घर की प्री भाई को और तब रिजल्ट देख लियो। और बहने और बेटियां तुम सुनो, सरसों को तेल डालियो तब देखियो बाल कैसे होते हैं। पर तुम अपने घर की चीजें कहां प्रयोग कर रहे हो, नहीं करता। सुरेंद्र शर्मा जो पद्म श्रोमणी है इस समय पूरे विश्व में कवि हैं, उन्होंने परसों वक्तव्य दिया है, मोबाइल पे आया है देखा होगा तुमने,
कि जिस क्रीम को वो अपने जमाने में 15 रुपए की लाए और उसी क्रीम का प्रचार एक फिल्म के स्टार ने कर दिया, फिल्मी स्टार ने, वो क्रीम 65 रुपए की हो गई। वो ही और सही बात तो जगह जो फिल्मी स्टार जो जिन चीजों को प्रचार करता है ताजे खुद ना लगाता, ईमानदारी की बात है। तो तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा ओरिजिनल चीज है, तुम्हें जरूरत का है? तो आज वो पापी कंस अत्याचार करता था और जिसमें उसकी एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी, देवक महाराज की लड़की थी। तो जब देवकी विवाह के योग्य हुई तो बटेश्वर के जो सूरसेन महाराज थे उनके बड़े लड़के का नाम था वसुदेव। वसुदेव के लिए विवाह निश्चित हुआ और जब वसुदेव के लिए जब विवाह निश्चित हुआ तो बड़े धूमधाम से शादी करके विदाई की है। कैसे? अरे विदाई अब है रही नगर विदाई, विदाई अब है रही नगर विदाई, विदाई अब है रही नगर विदाई। है रही नगर विदाई जी, तू है रही नगर विदाई। है रही नगर विदाई भैया, है रही नगर विदाई, विदाई अब है रही नगर विदाई, विदाई अब है रही नगर विदाई, विदाई अब है रही नगर विदाई। बाहन जोर लाए मथुरा थी, अरे मथुरा थी तमें दोनों ले चढ़ाई विदाई अब है रही नगर विदाई, विदाई अब अरे बहाना जोड़ लो मथुरा से, अरे मथुरा से तब दोनों ले चढ़ाई विदाई अब है रही नगर विदाई, विदाई अब निकल की कोच चलो नगरी थी, अरे नगरी थी गयो जमुना पे आई विदाई अब है रही नगर विदाई, विदाई अब अरे निकल की कोच चलो नगरियते, अरे नगरियते गौ जमुना पे आई विदाई अब है रही नगर विदाई, विदाई अब है रही नगर विदाई। ध्यान रखना, जिस रथ को कंस ने चलाया था दोनों बहन बहनोई बैठे थे और जिस रथ में दोनों बहन बहनोई को बैठाया उस रथ को कंस ने स्वयं चलाया, स्वयं। और जिस समय वो रथ निकल के यमुना जी की पार पे आया है उस समय हुआ क्या है?